हेलो स्टूडेंट, विज्ञान डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में आज हम बात करते हैं जो है वो मापन की। हम जानते हैं कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान मापन पर ही जीवित है या उसी पर आधारित है। यदि हम अस्वस्थ हैं तो तुरंत तापमान देखते हैं, रक्तचाप को देखते हैं। बच्चा पैदा होने पर उसका वजन, पैदा होने का समय तथा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। खाना बनाते समय हम मसालों की मात्रा जो है वो भी मापन पर निर्धारित होती है। यदि दर्जी कपड़े की सिलाई भी करता है, वो भी जो है वो माप लेकर करता है। किसी व्यक्ति में क्या गुण है ये जानकारी हमें मापन ही देता है। और जैसे मोहन जो है वो अंग्रेजी में प्रभावशाली ढंग से बोलता है और सोहन को हिंदी में कुछ नहीं आता है। ये सभी जो मानसिक योग्यता की जो जानकारी है वो हमें मापन के क्षेत्र से आती है। नेक्स्ट है मापन की आवश्यकता। तो भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में मापन का जो है वो अत्यधिक महत्व है। भौतिक क्षेत्र में किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी आदि जो है वो मापन के माध्यम से हम उसे व्यक्त कर सकते हैं या मापन का हम उसमें प्रयोग करते हैं। व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित विभिन्न गुणों का जो मापन है वो भी मापन के द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में डॉक्टर विपिन अस्थाना ने बताया है कि व्यक्तित्व के गुणों का जो अध्ययन है तथा मापन करने का इच्छुक रहता है और उनका जो उद्देश्य रहता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संगठन एवं उनका सर्वात्ममुखी विकास करना होता है। भौतिक जीवन में मापन के विभिन्न जो है उदाहरण हैं जिनको डॉक्टर विपिन अस्थाना ने हम बताते हैं कि हम मापन पर किस सीमा तक निर्भर हैं। ये समझने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति बस स्टेशन से 15 मील की दूरी पर रहता है। वह जानता है कि दूरी जो है वो 15 मील है क्योंकि उसे उसका मान ज्ञात है। ठीक समय पर स्टेशन पहुंचने के लिए वह अपनी घड़ी देखता है और क्योंकि उसकी जो घड़ी है वो समय का मापन करती है। सच कहिए तो हमारी जो भारतीय सभ्यता है वो किसी न किसी प्रकार से मापन पर जो है वो निर्भर है। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं की जो है खरीदते समय, उठते बैठते समय, किसी से बोलते चालते समय हम उनका जो है वो मापन करते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हम मापन का कितनी ही बार जो है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब बात आती है इसमें मापन की विशेषताओं की। तो मापन की जो आपकी जो विशेषता है वो ये है कि इस प्रक्रिया के आधार पर न केवल किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है बल्कि किसी व्यक्ति अथवा घटना से संबंधित चरों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, मापन के माध्यम से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यानी कि मापन के माध्यम से जो भी आप निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं और अच्छे होते हैं। मापन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में जो है वो परिभाषित किया जा सकता है। अब इसमें आपकी ये हो गया मापन की आवश्यकता और मापन की विशेषता। अब बात आती है इसमें जो है एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति के बारे में। एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, ठीक। बात करते हैं एमकेएस पद्धति की। तो इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय को किलोग्राम, मीटर और सेकंड में जो है वो व्यक्त किया जाता है। एसआई पद्धति क्या है आपकी? एसआई पद्धति है कि 1960 में जो अंतरराष्ट्रीय माप तौल
कि अधिवेशन में इसको जो है स्वीकारा था, इसको स्वीकार किया, और इसका पूरा नाम सिस्टमी इंटरनेशनल यूनिट है। देखा जाए तो एमकेएस पद्धति का ये परिवर्तित एवं संशोधित रूप है। एसआई पद्धति आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एसआई पद्धति में 7 जो है मूल मात्रक और 2 जो है वो आपके जो है संपूरक मात्रक हैं, संपूरक मात्रक हैं। अब इसमें बात करते हैं एसआई पद्धति के 7 जो है वो मूल मात्रक। पहला है आपका इसमें लंबाई का मूल मात्रक है आपका मीटर। दूसरा है आपका द्रव्यमान का मूल मात्रक है आपका किलोग्राम। तीसरा है आपका समय का मूल जो आपका मात्रक है वो है सेकंड। ठीक। चौथा है आपका क्या कहते हैं, चौथा क्या है आपका, चौथा है इसमें आपका द्रव्यमान हो गया, समय है। चौथा है आपका विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वह है आपका एम्पियर। ठीक। उसके बाद में क्या कहते हैं, ताप का मूल मात्रक है आपका जो है वो केल्विन। ठीक। फिर है इसमें ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है आपका जो है वो कैंडेला। सातवां है आपका पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हो गया इसमें आपका, यहाँ लिख देते हैं ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है आपका कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है मोल। ये तो हो गए आपके जो है 7 जो है वो मूल मात्रक। अब बात आती है इसमें 2 जो है वो संपूरक मात्रक की। तो 2 संपूरक मात्रक क्या हैं, एसआई के 2 संपूरक मात्रक, 2 है रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक। अब बात करते हैं इसमें हम रेडियन की। तो रेडियन क्या है आपका, तो बता दें किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन कहते हैं। यह समतल पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है।
मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेरेडियन। समतल मतलब प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक। स्टेरेडियन क्या है आपका? तो स्टेरेडियन है किसी गोले की सतह, किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा के वर्गाकार क्षेत्रफल, भुजा के वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए घन कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं। यह ठोस कोणों, ये जो होता है वो ठोस कोणों को मापने का मात्रक है। ठोस कोणों यानी कि सॉलिड एंगल्स। तो ये हो गए आपके एसआई के जो है दो जो है आपके संपूरक मात्रक, रेडियन और जो है स्टेरेडियन। रेडियन आपका है समतल यानी प्लेन एंगल्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्टेरेडियन में आपका क्या है, ये सॉलिड एंगल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो आपका मापन का टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।